इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में अब तक हम लोग आ चुके हैं मीनिंग ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, फिर उसके तीन टाइप्स, दैट इज इनकम इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी और प्राइस इलास्टिसिटी। उसमें से पहले दो हम लोग देख चुके हैं, मतलब इनकम इलास्टिसिटी उसके टाइप्स, क्रॉस इलास्टिसिटी उसके टाइप्स। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था मीनिंग ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और आज हम लोग करने वाले टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। टाइप्स बाय हार्ट कर लेते हैं, बहुत सिंपल है तो बाद में समझने में भी आसानी होगी। ओके, परफेक्टली इलास्टिक, थोड़ा पुश दे दिया तो भाग गई डिमांड, मतलब थोड़ी सी प्राइस चेंज कर दी मैंने तो डिमांड बहुत बढ़ गई, बहुत इन्फिनिट। परफेक्टली इलास्टिक। फिर परफेक्टली इनइलास्टिक, कितना भी फोर्स लगाओ, कितनी भी प्राइस ऊपर नीचे करो, डिमांड कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही है। फर्स्ट तो हो गए परफेक्टली इलास्टिक डिमांड एंड परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। दिमाग में रख देना क्या है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड एंड परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। तीसरा है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। यूनिटरी का मीनिंग क्या हो गया, प्राइस 10% कम तो डिमांड 10% ज्यादा बढ़ गई, प्राइस 10% बढ़ गई तो डिमांड 10% कम हो गई, उतनी ही, सेम इक्वल, ओके, प्रोपोर्शनल। तो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, प्राइस थोड़ी कम कर दो तो डिमांड भाग रही है। परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, प्राइस कितनी भी ऊपर नीचे जाए कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, जितनी प्राइस में चेंज उतना डिमांड में चेंज। उसके बाद में रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड और रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड, प्राइस से ज्यादा फर्क डिमांड में पड़ रहा है तो रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, प्राइस से कम फर्क डिमांड में पड़ रहा है तो रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। अगर टेबल में ड्रॉ करके देख लेते तो 10% प्राइस कम हो गई, इंफिनिट, मतलब कुछ एंड ही नहीं उसको, डिमांड बढ़ गई, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। 10% प्राइस में कम हो गई, डिमांड में कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है तो परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। 10% प्राइस कम हो गई और 10% डिमांड बढ़ गई तो यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। ओके, 10% प्राइस कम हो गई और 20% डिमांड बढ़ गई तो रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। और लास्ट वाला 10% प्राइस कम हो गई और सिर्फ 5% डिमांड बढ़ गई तो रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। फर्स्ट टू टाइप्स नाउ वी हैव टू राइट इन इंग्लिश, तो वी हैव टू समझना है इन इंग्लिश। तो व्हेन स्लाइट चेंज इन प्राइस, प्राइस में थोड़ा सा फर्क हो गया, 1000 रुपए की चीज है 1003 रुपया हो गई, 3 रुपए का ही फर्क, ओके, दैट इज स्लाइट चेंज। व्हेन स्लाइट चेंज इन प्राइस ब्रिंग्स अबाउट इन्फिनिट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, इट इज कॉल्ड एज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। व्हेन थोड़ा सा चेंज इन प्राइस, स्लाइट चेंज इन प्राइस brings about infinite change in quantity, infinite मतलब endless, उसका कुछ end ही नहीं, infinite change in quantity demanded, that is perfectly elastic demand. डायग्राम में दिख रहा है, the demand curve is horizontal parallel to अपना x axis, ओके। और फिर प्राइस कितना भी ऊपर नीचे जा रही है, when change in price has no effect on quantity demanded, प्राइस नीचे जाए उतनी ही डिमांड, प्राइस ऊपर जाए उतनी ही डिमांड, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। फर्स्ट टू क्या हो गए, when slight change in price brings about infinite change in quantity demanded, when slight change in price brings about infinite change in quantity demanded, that is perfectly elastic demand. Okay, when change in price has no effect on quantity demanded, it is called as perfectly inelastic demand. Elastic, perfectly elastic, horizontal line, perfectly elastic, vertical line डिमांड करो। फर्स्ट दो क्लियर हो गए। फर्स्ट में ईडी इज इक्वल टू इंफिनिटी, ओके, और सेकेंड में मतलब परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड में ईडी इज इक्वल टू 0, कुछ चेंज ही नहीं। फिर थर्ड वाला इज यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, 1 सेंटीमीटर नीचे 1 सेंटीमीटर आगे, 1 सेंटीमीटर नीचे 1 सेंटीमीटर आगे, यूनिटरी। तो व्हेन proportionate change, percentage change in price brings equal proportionate change in quantity demanded,
10% प्राइस कम तो 10% डिमांड बढ़ गई। व्हेन चेंज इन प्राइस ब्रिंग्स अबाउट प्रोपोर्शनेट चेंज, प्रोपोर्शनेट मतलब उतने ही प्रमाण में, 10% तो 10%, 20% तो 20%। व्हेन चेंज इन प्राइस brings about proportionate change in quantity demanded, that is called as unitary elastic demand. First वाला perfectly elastic demand, slight change in price, infinite change in quantity demanded. Second वाला perfectly inelastic demand, change in price, no change in quantity demanded. Third वाला यूनिटरी मतलब सेम यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, 10% चेंज इन प्राइस, 10% चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, 20% चेंज इन प्राइस, 20% चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। क्या है रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड? व्हेन परसेंटेज चेंज इन प्राइस ब्रिंग्स अबाउट मोर देन प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, अब इसको उल्टा कर दो, प्राइस बहुत ज्यादा नीचे गिर गई है ना, बहुत ज्यादा, लेकिन डिमांड इतनी सी बढ़ गई। प्राइस इतनी गिर गई है 20% और डिमांड बढ़ गई ओनली 5%। व्हेन परसेंटेज चेंज इन प्राइस ब्रिंग्स अबाउट लेस देन प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, दैट इज रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। When percentage change in price brings about less than proportionate change in quantity demanded, that is called as a relatively inelastic demand. First वाला perfectly elastic demand, AD is equal to infinity, अनंत, no end. Second, perfectly inelastic demand, AD is equal to 0. Third वाला यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, सेम तो एडी इज इक्वल टू 1. फोर्थ वाला रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, तो ईडी है, चेंज है, प्राइस से ज्यादा है, तो ईडी इज ग्रेटर देन 1, एक से ज्यादा. और लास्ट वाला रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड, ईडी इज लेसर देन 1, ईडी 1 से कम. साथ में दिमाग चलाओगे फिक्स हो जाएगा, अभी के अभी ये पता चल जाएगा, बायट हो जाएगा. ओके, लास्ट टू आर रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड एंड रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड. रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड है when change in price, when percentage change in price brings about more than proportionate change in quantity demanded. When percentage change in price brings about more than proportionate change in quantity demanded, price 10% कम और डिमांड 20% बढ़ गई. Change in price brings about more than proportionate change in quantity demanded, relatively elastic demand. जैसे पहले बताया था, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. अगर मैं कपड़े बेच रहा हूं तो मुझे पता होना चाहिए कि मैं थोड़ी सी प्राइस चेंज करता हूं तो मेरी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है, तो मैं प्राइस कम करूंगा और बेचूंगा. अगर मैं नमक बेच रहा हूं तो मुझे पता चलना चाहिए कि मैं चाहे प्राइस कितनी भी कम करूं, ग्राहक नहीं बढ़ने वाले, तो मैं प्राइस नहीं कम करूंगा. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. ये समझ में आती है, इकोनॉमिक्स में ये बहुत बहुत मायने रखती है. इस लेक्चर में आपको मीनिंग समझ में आ गया, डायग्राम भी समझ में आ गया. नेक्स्ट लेक्चर रहेगा सेम थिंग, हाउ टू राइट ऑन पेपर. ये सभी डायग्राम्स पेपर पे कैसे लिखने हैं, छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव है, जो क्वेश्चन आने वाले हैं, ट्रिकी क्वेश्चंस, उनमें कैसे दिमाग लगाना है, लॉजिक कैसे लगाना है. तो नेक्स्ट लेक्चर इसी को कंटिन्यू करेंगे ऑन पेपर. पेपर पे कैसे ड्रॉ करना है, पेपर पे कैसे लिखना है और एक साथ पांचों टाइप्स कैसे करने हैं. ओके.